हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी ओ मनी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना ये वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है फाइजर। फाइजर ने आज जब जब शुरुआत की तो 9-10% की बढ़त से शुरुआत की और आखिरी में 5-5.5% पे जाके बंद हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ये मूव फाइजर में क्यों आया और ये मूव कितना सच है या कितना इसमें झूठ है, और इस मूव का फायदा हम आगे आने वाले टाइम में कैसे उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस न्यूज की जिस न्यूज की वजह से इस शेयर में एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे कि ये जो स्टॉक है वो किस लेवल पे चल रहा है और इसके क्या लेवल्स हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें कैसे खरीदारी करें ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके न्यूज से। अगर आप इस न्यूज में देखें दोस्तों, तो ये न्यूज काफी बड़ी और लंबी पब्लिश्ड है और एक वीडियो भी पब्लिश किया गया है सीएनबीसी आवाज पे। तो हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें इसमें क्या रुझान देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर आप देखिएगा कि ये जो ट्रायल है ये 45 लोगों में किया गया है। द ट्रायल evaluated 45 पीपल एंड ईच पार्टिसिपेंट रिसीव 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम डोजेस ऑफ द वैक्सीन और प्लेसेबो। तो 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम के जो डोजेस हैं इन लोगों को दिए गए। और इसके बाद देखने को जो मिला उसमें जो 100 ग्राम के डोजेस दिए गए उनमें एक हल्का फीवर देखने को मिला। लेकिन जो दोस्तों अच्छी बात है वो ये है कि फाइजर ने ये दावा कर रही है। इसके अलावा और एक भी कंपनी है दोस्तों, लेकिन हम इस समय कंसर्न है सिर्फ फाइजर के बारे में, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि द ट्रायल एवर्टेड ऑफ 45 पीपल। तो इसमें जो 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम के जो वैक्सीन दिए गए उसमें ये देखने को मिला दोस्तों। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाता हूं मैं कि 1.8 to 2.8 टाइम्स हाइयर देन इन रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट्स। और ये क्या है दोस्तों? ये है एंटीबॉडीज का काउंट। तो एंटीबॉडीज का काउंट मतलब होता है दोस्तों, अगर इस पूरे पैराग्राफ की मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो ये है कि जिन लोगों को 10 या 30 माइक्रोग्राम का डोजेस दिया गया 28 दिनों के अंतर पे, उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई है। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज वो हैं जो अगर वायरस आपके पास किसी भी तरह आ जाता है या किसी भी तरह से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इन एंटीबॉडीज की सहायता से वो इस वायरस से लड़ सकते हैं और इस वो वायरस इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और 1.8 टू 2.8 टाइम्स हाइयर का मतलब ये है दोस्तों कि जो पेशेंट कोविड 19 के पेशेंट थे और जो रिकवर कर गए मतलब क्या होता है दोस्तों? रिकवर कर गए मतलब यही होता है कि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप कर गई और जिसकी वजह से वो उस वायरस से लड़ने लगे। इसीलिए आप देखोगे जिनकी इम्यूनिटी ऐसे भी अच्छी होती है वो अपने आप ही वायरस से लड़ने लगते हैं, सिर्फ दवा खा के वो ठीक भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जा रही है। कोई भी वायरस जब आदमी के शरीर में प्रवेश करता है, जो छोटे मोटे वायरस है उसके लिए बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है और वो वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्योंकि ये वायरस थोड़ा डेंजर और थोड़ा खतरनाक, थोड़ा स्ट्रांग वायरस है, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, तो दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि जब इनकी जो डोजेस दिए गए तो 1.8 टू 2.8 टाइम्स हाइयर एंटीबॉडीज डेवलप हुई पेशेंट्स में, जो कि इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत अच्छी क्षमता रखती है। तो दोस्तों ये हुई कि इन्होंने इस रिसर्च में क्या बताया। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग फाइजर जो है वो दावा कर रही है कि ऑलमोस्ट 2000, यहाँ पे देखिए अगर आप दोस्तों, तो इन्होंने फाइजर सेड इट एक्सपेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स अप टू 100 मिलियन डोजेस बाय एंड ऑफ 2020। सो दोस्तों 100 मिलियन डोजेस, अगर आप मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अगर इंडिया इंडिया के हिसाब से बात करें तो 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 into 100 करेंगे आप तो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास आ जाएगा, जिसमें कि अगले 4-6 महीने में 10 करोड़ वैक्सीन ये प्रोड्यूस
कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें 2021 के एंड तक, तो ये 1.2 बिलियन डोजेस क्रिएट करने की क्षमता रखती है। तो 1.2 बिलियन डोजेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 120 करोड़ के आसपास, जो कि भारत की पूरी जनता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है फाइजर के यूएस यूनिट की। तो जो फाइजर की यूएस यूनिट के पास अगर अप्रूवल आता है और उन एफडीए उनको अप्रूव करता है और ये वैक्सीन वो लॉन्च कर पाते हैं, तो इनकी जो सब्सिडरी इंडिया की वजह फाइजर है, वो भी ये धड़ल्ले से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हुई बात इस रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट के ऊपर बेस करके ये जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागा है। और दोस्तों अगर हम थोड़ा और बात करें इस वायरस के बारे में दोस्तों, वायरस के मैकेनिज्म के बारे में दोस्तों, तो किसी भी वायरस के वैक्सीन को निकलना इतना आसान नहीं होता, इसमें टाइम जरूर लगता है, बिल्कुल लगता है। और हम मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही कुछ अच्छे अच्छे पोजीशन में वैक्सीन आ पाएंगे और उनकी श्योरिटी हो पाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई इसके न्यूज की बात। और अगर हम आके चार्ट पे आ जाएं और हम देखने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फाइजर इंडिया, जो कि फाइजर लिमिटेड है, फाइजर लिमिटेड इंडिया है, इसके अलावा फाइजर यूएस की भी अलग से एनवाई न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो फाइजर इंडिया का अगर चार्ट आप देखें और डे चार्ट पे जाएं, तो आप देखोगे दोस्तों कि एक लेवल, जो कि मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखा देता हूं। तो आप देखोगे दोस्तों, ये एक लाइन है जिसपे ये बहुत टाइम से अटका पड़ा है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लाइन है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी मान सकते हो 6 7 8 9, 9 बार ये स्टॉक इस लाइन को छू के वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और अब चले आए अगर हम रिसेंट टाइम में अभी की बात करें, तो इस बार भी इस स्टॉक ने यहाँ पे इस लाइन को छुआ और उसके बाद एक बड़ा सा गैप क्रिएट किया, और आज जो ओपनिंग हुई, वो ओपनिंग ही हुई 8 9 10% ऊपर। मेरे ख्याल से 9 10% ऊपर की ओपनिंग हुई। और उसके बाद थोड़ा कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद ये स्टॉक 4180 पे सेटल डाउन हो गया। तो दोस्तों जब भी ऐसा एक गैप क्रिएट होता है, तो ये माना जाता है कि ये गैप फुलफिल भी होता है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़े टाइम के लिए एक बार थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ जाने की शुरुआत करे। तो ऐसे में दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है दोस्तों, चूंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इससे थोड़ा नीचे, विच इज 3932 के आसपास होना चाहिए। अगर 3932 का लाइन देखोगे, तो दोस्तों ये 3932 के लाइन को इसने कभी क्रॉस नहीं किया है। कभी मतलब कहने का मतलब बहुत टाइम से क्रॉस नहीं किया है, कहने का मतलब 2019 10/31 से इसने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है दोस्तों। तो हम मान सकते हैं कि इस लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो कि आप इसने यहाँ से एक जंप लेके ऊपर का भी गैप बनाया था। तो अगर ये खुदा ना खास्ता ये लेवल तोड़ता है, तो आप ये मान के चलो कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये यहाँ तक भी जा सकता है, मतलब कि 3500 तक भी जा सकता है। तो आप इमीडिएटली इससे एग्जिट कर जाएंगे अगर ये 3932 के लेवल को तोड़ता है। और अगर बात करें ऊपर की, तो दोस्तों अगर ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा जब मैच्योर होगी, तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही ऊपर का जो वैसे भी देखोगे आप दोस्तों, तो ये एक तरह से ऊपर के ही ट्रेंड में था। और उसके बाद इसने कंसोलिडेशन दिखाया है पिछले करीब करीब 1 साल से, मान लो ये कंसोलिडेशन फेज में है। और कुछ टाइम पहले ये आपका पहुंच गया था 4800 के आसपास, और कोविड की वजह से ये फिर 4000 के आसपास वापस आ गया था दोस्तों। और अब ये इसी पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद इसने पहली बार एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन जंप दिखाया है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई दोस्तों इसके लेवल्स की।
तो इस लेवल्स के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हो। और मेरा मानना है कि आप बिल्कुल भी एक चंक में पूरी खरीदारी मत करो। आप हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए तो आप 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में इसकी खरीदारी करो, और अगर ये स्टॉप लॉस को तोड़ता है तो बिल्कुल इसमें से बाहर निकल जाओ, चाहे कितना भी अच्छा न्यूज हो। लेकिन अगर न्यूज आगे चल के मैच्योर हुई तो आपको सिर्फ इसकी हाई लेवल ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा हाई लेवल्स देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको एक ट्रेड कॉल्स देते रहता हूं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप ठीक टाइम पे अच्छे से अच्छा कॉल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।